पे है तो ये प्रॉब्लम जनरेट होगी ही होगी, ठीक है। हाई डोज ऑफ एडमिक्सर मेन रीजन, अगर हमने जो एडमिक्सचर की है वो हाई डोज डाल दी उसके अंदर तो भी ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो हमें इससे भी बचना है। एंड फोर्थ है हमारा इम्प्रॉपर कंपैक्शन। ये इम्प्रॉपर कंपैक्शन वाला रीजन सेग्रीगेशन का है, ठीक है ना। कि अगर मान लो हम लोगों ने सेग्रीगेशन मतलब इम्प्रॉपर हमने मिक्सिंग ही नहीं अच्छे से करी तो वहां पे हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम आएगी, और वो क्या है, इसी की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हैं इन सबके रीजंस। अब हम चलते हैं कि इफेक्ट, अब मैंने पूछा था ना वो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो हम चलते हैं इफेक्ट्स की ओर। सबसे पहले हनी कॉम्बिंग, मैंने आपको पिछले उसमें स्लाइड में बताया कि हनी कॉम्बिंग होगी। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, अब हनी कॉम्बिंग होगी तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रक्चर सारा बिगड़ जाएगा, है ना, कहीं कहीं पार्टिकल बिल्कुल खाली रह जाएंगे, तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर का जो लोड है ना तो वो वेरी कर पाएगा सही से, ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी होगी। पुअर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी पुअर है उसकी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, ना ही हमारे पास सरफेस उसका जो है वो फाइन लगेगा। तो ये सारी ही इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इस सारी रीजंस हैं, इफेक्ट्स हैं। अब चलते हैं ब्लीडिंग की ओर। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ लैटेंस, ठीक है। वीक टॉप सरफेस उसका वीक ही रहेगा क्योंकि ऊपर तो पानी पानी स्लरी से ही सारा बना है, तो टॉप सरफेस क्या है, वीक। ड्राइंग क्रैक्स जनरेट होंगे क्योंकि ऊपर तो सारा पानी आ गया था, है ना, स्लरी सारी सीमेंट की तो ऊपर आ गई थी ना, नीचे का सेट हमारा स्ट्रक्चर हमारा सेट रहा ना ऊपर वाला, तो ड्राइंग क्रैक्स हो गए। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ कैसे आएगी जब कंक्रीट का पानी ऊपर है एग्रीगेट्स नीचे है, तो स्ट्रेंथ तो आएगी ही। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं ब्लीडिंग के। एंड ये प्रिकॉशंस हैं कि प्रिकॉशंस क्या करनी है आपको सेग्रीगेशन से बचने के लिए, आपको प्रोपोर्शन मिक्सिंग चाहिए, अवॉइड एक्सेसिव वाइब्रेशन चाहिए, डू नॉट ड्रॉप कंक्रीट फ्रॉम हाइट, ज्यादा हाइट से कंक्रीट नहीं आपको ड्रॉप करनी है, यूज वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स। और ब्लीडिंग के लिए कंट्रोल वाटर सीमेंट रेशियो, अवॉइड ओवरडोजिंग एडमिक्सचर, प्रॉपर कंपैक्शन करनी है, यूज मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर, जितना आपको वाटर रिक्वायर है उतना ही आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का टॉपिक। सो आपको समझ आया होगा, मतलब मुझे यही होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया तो, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। बाय बाय।